अस्सलामुअलैकुम। तमाम नाजरीन को एक मरतबा फिर अपनी चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान में खुशामदीद कहूँगा। आज की हमारी वीडियो एक नए पोस्टों के हवाले से, जो कि पंजाब में लाहौर के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल यानी कि शेख ज़ैद हॉस्पिटल वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले इदारे के अंदर जो मुख्तलिफ पोस्टें अनाउंस हुई हैं उसके हवाले से है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ख्वाहां हैं और तालीमी काबिलियत रखते हैं तो यकीनन ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। आप इन पोस्टों पे अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर बुनियादों पे ये पोस्टें फेडरल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट शेख ज़ैद पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर में आ चुकी हैं, जिनमें सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है BPS 15। 8 पोस्टें ये अनाउंस हुई हैं और आगे इसका एक कोटा मौजूद है और मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर्स है। ग्रेजुएट विद 3 years एक्सपीरियंस एज UDC की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से स्टेनोग्राफर की कुछ पोस्टें यहाँ पे अनाउंस हुई हैं और ये BPS 14 की पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट 16 नंबर ऑफ पोस्ट, और ये आगे इसका जो हमारा रीजनल कोटा है जिसमें 2 मेरिट की पोस्टें हैं, 7 पंजाब की, 1 फीमेल के लिए भी यहाँ पोस्ट अनाउंस हुई है, सिंध UPR की, KPK और फाटा। 35 ईयर मैक्सिमम और मिनिमम एज 18 ईयर्स है। इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है। शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट और जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट कंप्यूटर की यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास आ रही है प्रोजेक्शनिस्ट की, BPS 11 की ये पोस्ट है। 3 पोस्टें एडवर्टाइज हुई हैं और पंजाब, सिंध और KPK की यहाँ पे पोस्ट हैं। 35 ईयर मैक्सिमम एज है। मैट्रिक विद एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 years एज प्रोजेक्शनिस्ट यहाँ पे हमारी इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से लोअर डिवीजन क्लर्क BPS 11 की यहाँ पे हमारे पास 9 पोस्टें जो है ये एडवर्टाइज हैं और जो रीजनल कोटा हमारे पास 2 मेरिट की, सिंध अर्बन और रूरल। इसी तरह KPK की पोस्ट अनाउंस है। मैट्रिक विद टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह सीनियर स्टोर कीपर BS 11 1 पोस्ट एडवर्टाइज, पंजाब की ये पोस्ट है। 35 ईयर्स हमारे पास इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है। ग्रेजुएट विद 3 years एक्सपीरियंस एज स्टोर कीपर। फोटोग्राफर BS 10 1 पोस्ट है। सिंध रूरल को ये पोस्ट डेजिग्नेट की गई है। मैट्रिक विद डिप्लोमा ऑफ फोटोग्राफी फ्रॉम एनी रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन विद 2 years एक्सपीरियंस इन फोटोग्राफी इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा काफी ज्यादा पोस्ट हैं जो कि लोकल बेसिस पे अनाउंस की गई हैं, यानी कि जो लाहौर के कैंडिडेट्स हैं वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। लाहौर डोमिसाइल के ड्राइवर्स हैं, BS 4 के 4 पोस्ट हैं और इसकी जो रिक्वायरमेंट है ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर विद 2 years एक्सपीरियंस एज ड्राइवर। इसके बाद हमारे पास लेबोरेटरी अटेंडेंट BS 2 की ये पोस्टें हैं। 4 पोस्टें अनाउंस हैं। मैट्रिक विद साइंस इसकी रिक्वायरमेंट है और ये भी लोकल बेसिस पे अनाउंस की गई है। इसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट BS 1 6 पोस्ट हैव बीन अनाउंस और ये मैट्रिक इसकी रिक्वायरमेंट है और इस पे मैट्रिक विद साइंस और मैट्रिक विद आर्ट्स दोनों जो है इस पे एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा नहीं हुआ। इसी तरह लेक्चर थिएटर अटेंडेंट BS 1 ये भी 4 पोस्टें अनाउंस है और ऑलमोस्ट इसकी भी यही मैट्रिक रिक्वायरमेंट है और यहाँ क्लैरिफाई नहीं है, इट मींस आर्ट्स एंड साइंस दोनों अप्लाई करेंगे। और क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि अपॉइंटमेंट जो है रेगुलर बेसिस पे की जाएंगी और जो रिक्रूटमेंट है एज एट PHMI रूल्स के मुताबिक है। एडवांस कॉपी विल नॉट बी एंटरटेन। एज रिलैक्सेशन जो है फेडरल गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसके मुताबिक है। डिसेबल कोटा, माइनॉरिटी, वुमेन, ट्रांसजेंडर इसमें ऑब्जर्व किया गया है। कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन द गवर्नमेंट सर्विस में अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि जो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं और मिनिमम 2 years रेगुलर सर्विस उनकी हुई है तो और वो कंटिन्यू है उनकी सर्विस तो एलिजिबल है। अपर एज रिलैक्सेशन अप टू 10 years और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज ऑफ 55 years। इसके बाद इंफॉर्मेशन जो एप्लीकेशन विल बी प्रोवाइडेड जो वेरीफाइड होनी चाहिए और फॉल्स फोर्ज इंफॉर्मेशन जो है एज एट PHMI जो है इसके राइट्स रिजर्व रखता है और कभी भी किसी मौके पे वो लीगल एक्शन अगर वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई कमी हो या फॉल्स हो तो उसके खिलाफ लिया जा सकता है। द कंपनी अथॉरिटी इस चीज को रिजर्व रखती है राइट के कैंसिल कर दे, पोस्टपोन कर दे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस काबिल कबूल नहीं है। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही यहाँ पे बुलाया जाएगा और कोई TAD इस मकसद के लिए नहीं है। अब असल पॉइंट यहाँ पे आता है कि हाउ टू अप्लाई और ये एक अहम सवाल है कि कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू नेशनल जॉब पोर्टल।
यानी कि जो www.njp.gov.pk जो हमारी वेबसाइट है, विद इन 15 डेज फ्रॉम द इशुएंस ऑफ दिस पब्लिकेशन जो है एडवर्टीजमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट इस हवाले से 31 जुलाई यानी कि 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट होगी। आप उससे पहले पहले इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल जॉब पोर्टल पे अकाउंट आपने कैसे बनाना है। हम जरा इसकी मजीद इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लें। ये जो एंटायर स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा इस रिटन जो टेस्ट का, उस हवाले से CTS कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस जो है वो इसको जो है लुक आफ्टर कर रही है। फॉर डाउनलोडिंग रोल नंबर स्लिप्स, व्यूइंग मेरिट लिस्ट, चेकिंग टेस्ट रिजल्ट्स, आपने जो वेबसाइट है CTS की www.cts.org.pk यहाँ पे अप्लाई करना है और यहाँ से आपने अपना जो NJP पे अप्लाई करने के बाद जो आपने रोल नंबर स्लिप्स देखनी है, जो आपने फीस जमा करानी है, वो इसी साइट पे आपने अपलोड करना है। कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस विल चार्ज सेपरेट फी फॉर ईच पोस्ट। अगर आपने 1 से ज़्यादा पोस्टों पे अप्लाई करना है तो CTS का इदारा अलग अलग इसके लिए फीस चार्ज करेगा। तो इसके अलावा फॉर टेक्निकल सपोर्ट अगर आप चाहते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन की असिस्टेंस है, तो आप CTS की हेल्पलाइन 051-2000109 पे ऑफिशियल आवर्स में टेलीफोन कर सकते हैं, या जो CTS की वेबसाइट है www.cts.org.pk या इनका जो ऑफिस इस्लामाबाद में, ऑफिस नंबर 9 3rd फ्लोर यूनाइटेड प्लाजा ब्लू एरिया इस्लामाबाद, आप जाके वहां से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अब चलते हैं बड़ा अहम हिस्से पे कि हमने अकाउंट जो है नेशनल जॉब पोर्टल पे कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने ये वेबसाइट जो है www.njp.gov.pk इसको ओपन करना है। जैसे वेबसाइट खुलेगी तो वहां पे सबसे पहले आपने साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहां पे आपने अपना नाम वगैरह देके ID कार्ड नंबर और जो आपका ऑफिशियल ईमेल ID है, यानी कि जो आपका अपना होगा, उस पे आपने वो ईमेल ID देना है। तो जैसे आप उसको ओके करेंगे तो फिर आपने साइन इन करना है। साइन इन जैसे करेंगे तो आपको ईमेल आएगी और इस ईमेल में एक पासवर्ड होगा, वो आपने उसमें एंटर करना है, तो आपका अकाउंट आगे चल पड़ेगा। वहां से आपने अपनी CV जो है वो अपलोड करनी है। इस सिलसिले में मेरी एक पूरी वीडियो यहाँ पे मौजूद है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि हमने कैसे जो है अकाउंट नेशनल जॉब पोर्टल पे बनाना है। तो उसमें मैंने पूरा प्रोसीजर जो है उसमें गाइड किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और उस वीडियो को देखने के साथ आपको अकाउंट बनाने में काफी ज्यादा असिस्टेंस हो जाएगी। जैसे आपका अकाउंट बनेगा तो आपने अपनी CV जो है वो अपलोड कर देनी है, जो शेख जायद की जिस पोस्ट के ऊपर अभी जो हम ये इतनी सारी पोस्टें देख रहे हैं, जिसके ऊपर आप एलिजिबल हैं और समझते हैं कि इस पे हम अप्लाई करें, तो उस पर आप अपलोड कर दीजिएगा। तो वो आपकी CV जो है नेशनल जॉब पोर्टल के बाद चली जाएगी। अब जब नेशनल जॉब पोर्टल ये अपना अकाउंट आगे भेजेंगे CTS के पास, तो फिर आपने वो थोड़ा सा इंतजार करना है और वेबसाइट CTS की देखते रहना है। और जैसे ही वहां पे ये चालान फॉर्म के लिए अपलोड कहेंगे तो आपने फीस जमा करवानी है और फिर उसके बाद दोबारा कुछ दिनों के बाद वहां से आपकी रोल नंबर स्लिप जो है रिटन टेस्ट के लिए इशू की जाएगी। आपने रिटन टेस्ट देना है और अगर आप कामयाब होते हैं तो फिर जो है अगला प्रोसेस इंटरव्यू की तरफ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव भी लगी होगी और समझ भी आई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर मेरी वीडियो पर इस पे कमेंट्स करें, तो आपको मैं उसको जरूर आंसर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मजीद आपको मिलती रहे। अगली वीडियोस तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।